तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए विश्व विजेता महान अशोक सम्राट माता सावित्रीबाई फूले जो द्वारा फूले नारायण गुरु छत्रपति साहू जी महाराज, रामास्वामी नायकर, नरेश सिंह यादव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विश्व के सभी बौद्धिस्ट महाज को नमन करते हुए और भिक्षु संघ को नमन करते हुए आज ऐतिहासिक धरती कन्नौज पर जो विश्व विजेता महान अशोक सम्राट की जयंती का आज जो कार्यक्रम रखा गया, ये बहुत सराहनीय कार्य। ये यहाँ की जो कमेटी है उन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया, पिछले साल भी इस साल भी। और जो ये आपकी धम्म यात्रा निकाली गई कन्नौज में, ये आपकी धम्म यात्रा आज पूरे देश में एक पहचान बनकर जाएगी। ये मैंने कहता हूँ, देखिएगा आज सोशल मीडिया का जमाना है, ये पूरे देश में पहुंचेगी। तो ये आपने बहुत महान काम किया। जो आज कमेटी के साथी हैं, जो संचालक महोदय विजय कुशवाहा जी, आयोजक सभी ये साथी हैं, शिवनाथ कुशवाहा जी, जितेंद्र कुशवाहा जी, ओम विकास कुशवाहा जी, दिलीप कुशवाहा जी और सभी जितने भी आए हैं, सभी लोगों ने जो सहयोग किया बहुत सराहनीय है। आज हम जो है इस धरती पर जो ऐतिहासिक कन्नौज की धरती है, तो इतिहास में पन्ना में दर्ज होने वाले इतिहास, विश्व में एक पहचान देने वाले भारत की महान अशोक सम्राट की जयंती आज ऐतिहासिक धरती पर हो रही है। इसीलिए ये मैंने कहा इस कार्यक्रम में जरूर पहुंचूंगा, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक धरती है और हमारे कानपुर से नजदीक है। जबकि हमारे कानपुर में भी सम्राट अशोक का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। मैंने कहा मैं यहाँ जरूर पहुंचूंगा। तो मैं अपनी बात ज्यादा न करते हुए मैं यही बताना चाहूंगा कि कोई भी देश तीन चीजों से चलता है: शासन, प्रशासन और अर्थ। और तीनों चीजों में जो हमारा आज ये अशोक की स्तंभ लाट दिख रही है, हर जगह है। आप राजपथ भवन में जाएंगे, जब राजपथ भवन में राजपथ अपनी कुर्सी बैठते हैं, टोपी लगाएंगे तो उसमें अशोक की लाट होती है। और राजभवन भवन में कुर्सी में भी सत्यमेव जयते बुद्ध की प्रतिमा, धम्मचक्र, तिरंगा में। और हमारे प्रशासन में पुलिस विभाग या आर्मी विभाग, इनमें देखिए स्टार जो लगे, टोपी जो लगी होती है, इसमें भी अशोक की लाट होती है। और आज जो हमारा नोट होता है, उस नोट में भी यही आपको प्रतिमा मिलेगी, जो चिन्ह है अशोक चिन्ह, अशोक की लाट, यही आपको नोटों में भी मिलेगी। लेकिन अब कुछ चालाक प्रवृत्ति के लोग अशोक के इतिहास को खत्म करने के लिए उस लाट को छोटा करने का काम कर रहे हैं। क्या आप लोगों को ये अच्छा लगेगा जहां पर आपके पिता का या आपके दादा परदादों का जिस जगह लगातार सम्मान हो रहा है और वहां अपमान किया जाए, क्या आप लोगों को बर्दाश्त होगा? वहां से हटाया जाए या अलग किया जाए, वो बुरा नहीं लगेगा क्या आपको? बुरा क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम लोगों को जानकारी नहीं है। बुरा तो लगता है, लेकिन बताया जाएगा तब, बताया ही नहीं जाता है। तो इसलिए हम लोगों को जरूरत है जगह जगह अशोक सम्राट की जयंती
अपने महापुरुषों को इतिहास की बताने की जरूरत है, उनके निर्माण परिनिर्माण की बनाने की जरूरत है, जिससे कि लोगों तक संदेश पहुंचे। अगर हमारे महापुरुषों के इतिहास को अगर छेड़छाड़ की तो कहीं ना कहीं आंदोलन हम लोग करने के लिए तैयार है। और मैं एक मांग करता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से, ये मांग मेरी है कि पूरे भारत में अशोक सम्राट की जयंती पर जब उसका राष्ट्रीय चिन्ह घोषित है तो उनकी जयंती पर पूरे भारत में छुट्टियां क्यों नहीं होती। हम चाहते हैं कि पूरे भारत में, प्रदेश में छुट्टियां होनी चाहिए, उनकी जयंती होनी चाहिए कि नहीं, मनाई जानी चाहिए कि नहीं छुट्टी। और जब छुट्टियां होंगी तो बच्चे पूछेंगे कि आज जयंती क्यों है। देखिए चालाकी, देखिए काहे की जयंती है तो बताएंगे कि हाँ अशोक सम्राट की, तो बच्चों तक पहुंचेगा ना हमारा इतिहास। इसलिए भी मनानी चाहिए और जगह जगह कार्यक्रम होने चाहिए। तो अशोक सम्राट विश्व विजेता थे। कलिंग युद्ध के बाद दुनिया में अभी तक इतिहास गवाह है कि इतना बड़ा इतिहास में कोई युद्ध नहीं हुआ। दुनिया में रिकॉर्ड है। अफगानिस्तान से लेके, पाकिस्तान से लेके, बर्मा से लेके, ईरान से लेके, बांग्लादेश से लेके, जितना भूखंड भारत का अशोक सम्राट के समय था, जो आज खंड खंड हो रहा है और हो जाएगा। ऐसी लड़ाई चलने दो, हो जाएगा। इतना कभी भी किसी राजा ने नहीं किया, इतना क्षेत्रफल। जब उन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया, बुद्ध धर्म के बाद छोटे छोटे जो रजवाड़े गिरे गए थे, उन्होंने बुद्ध उस दान कर दिए थे अशोक सम्राट को अपने रजवाड़े भी। तो ये आपकी अशोक सम्राट की पहचान है। आप विदेश में जाएंगे और कहेंगे मैं उस धरती से आया हूं, बुद्ध की धरती से, तो भिक्खू से जानते हैं ना आप, चाहिए शंकरसाब है, जैसे थाईलैंड है, जापान है, अन्य कई देशों, कोरिया है, कई देशों को भिक्खू आते हैं, लोग आते हैं, और आप बता दो कि मैं अशोक सम्राट का वंशज हूं, तो देखिए आपका क्या सम्मान होगा। ये आपकी विश्व में पहचान है। लेकिन गलतियां हमारी हैं, हम सिर्फ अन्य व्यवस्थाओं को टांगे घूम रहे हैं घर में, क्योंकि चेता नहीं बोलेंगे, क्योंकि धर्म में आहत हो जाती है। कुछ लोगों को धर्म की आहत हो जाती है, और जब धर्म की आहत हो जाएगी तो मुकदमा भी लग जाता है, क्योंकि सच्चाई बताने में भी। इसलिए चेता ना बोल करके चोटना है, आप समझदार हैं उसको समझिए कि हमारे अशोक सम्राट के घर में कितने लोगों की अशोक लाट है। क्या बच्चों को आप लोग बताते हैं? हम इतिहास ना बताते, वर्तमान की कंडीशन को समझने की जरूरत है। हमारा सम्मान कब होगा? जब आप अपनी इतिहास, उस समाज का कभी भी सम्मान नहीं होता है जिस समाज के लोग अपना इतिहास नहीं जानते। हम जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं कि अब ये सोच रहे होंगे कि अशोक सम्राट मौर्य वंशी थे, मौर्य वंश की इतिहास। अशोक सम्राट ने मौर्य वंश के लिए अकेले काम नहीं किया था। उस समय शेर और बकरी एक घाट पर पानी, कहावत है, पानी पीते, यानी कि चाहे बड़ा हो, चाहे राजा हो, चाहे वो छोटा हो, अंत से वो सब बराबर होते। अशोक